नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जिस कमेंट पे काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें 6 5 पिन सॉकेट, 6 स्विच, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर चाहिए। तो हमने क्या किया, सेम इसी तरीके से 6 स्विच, 6 सॉकेट, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर ले लिया है। ठीक है, इस बोर्ड को मैंने थोड़ा सजा दिया है क्योंकि ऑलरेडी ये जो सीट था मेरे पास यूज किया हुआ सीट था, खुल के देख के आपको पता चल ही रहा होगा। हम क्या करेंगे, इसी सीट में है हम जो 6 स्विच और 6 सॉकेट का बोर्ड वायरिंग जो एक्सटेंशन बोर्ड की तरह, तो हम उसका यूज करके देखेंगे कि उसका वायरिंग किस तरीके से होता है। तो हमने यहाँ पे 6 सॉकेट कहाँ पे लिया, 1 2 3 4 5, ऊपर में 5, नीचे एक लिया 6 और 6 स्विच हमने साथ में लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर, सेम डायग्राम हमने यहाँ पे भी ले लिया है। ठीक है, ऊपर में 5 सॉकेट है, नीचे में 1 सॉकेट, 3 स्विच इधर, 3 स्विच इधर, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर। हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे कि इसका वायरिंग किस तरीके से होता है। सिंपल सा चीज़ है, कोई भी बोर्ड में जो वायरिंग होता है तो 3 वायर आता है। पहला आता है फेज, दूसरा आता है न्यूट्रल, तीसरा आता है बोर्ड एयर। तो जो हमारा फेज का वायर है, ठीक है, 3 वायर लेके आएंगे। तो जो पहला फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, ठीक है, उसको हम इस बोर्ड में लाना है। तो हम पहले कहाँ पे लाएंगे, हम स्विच से लाने से पहले फ्यूज में लाएंगे। ठीक है, अगर फ्यूज किसी बोर्ड में तो क्या करेंगे, जो फेज का वायर पहले आएगा वो फ्यूज में आएगा। तो फ्यूज का 2 टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल को एक टर्मिनल आपको इन करना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्मिनल में फिलहाल फेज का वायर को इन करा देते हैं। ठीक है, अब फेज का वायर आउट कहाँ से होगा, यहाँ से आउट करेगा। आउट करके वो कहाँ ले जाना, जो 6 स्विच नीचे है। ठीक है, इस बोर्ड को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है। इस तरीके से आपका अगर स्विच ऊपर रहे या इसके साथ रहे, कहीं भी रहेगा, अगर ये स्विच आपका यहाँ पर रहता, ये स्विच यहाँ पर रहता, ये स्विच यहाँ पर रहता, तो जितना कहीं भी स्विच रहे, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, जहाँ जहाँ स्विच है उसके सारे नीचे टर्मिनल क्या करना, आपको फ्रिज का वायर को पहुँचा देना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से वायर लेके गए, एक यहाँ लूप दिए, यहाँ से एक लूप यहाँ दिए, यहाँ से एक लूप यहाँ दिए। ठीक है, अब सेम क्या करेंगे, यहाँ से एक हटाएंगे, यहाँ से एक लूप यहाँ देंगे, यहाँ से एक लूप यहाँ देंगे, यहाँ से एक लूप यहाँ देंगे। इसके बाद हमको क्या करना, जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर यूज करने के लिए चाहिए एक में फेज, एक में न्यूट्रल। ठीक है, 2 टर्मिनल, इसमें एक टर्मिनल किसी में भी फेज दे सकते, ऊपर में भी दे सकते या नीचे में, कहीं एक जगह आपको फेज देना, एक जगह न्यूट्रल। तो मैंने क्या किया, फेज नीचे पे दाग दे दिया। तो क्या करते, जो फेज का वायर हम फ्यूज के थ्रू ही ले आते, अब यहाँ से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, पर क्या करेंगे, जो इंडिकेटर होता है वो स्विच के थ्रू नहीं ले जाके, मैं अधिकांश होता है फ्यूज के थ्रू ही ले जाता हूँ कि अगर बाय द वे आपका इंडिकेटर में कुछ फॉल्ट भी आता है तो आपका स्विच में तो इंडिकेटर आपका ग्लो करते रहे। ठीक है, तो जो हमारा फेज का वायर था हमने फ्यूज में इन कराया, पहले जो हमारा फ्यूज में इन कराया, फ्यूज से आउट कराया, आउट करा के जो 6 स्विच है, 6 स्विच के नीचे टर्मिनल लगे, साथ में एक वायर कहाँ लगे, इंडिकेटर में। ठीक है, इंडिकेटर में लगे। अब हमको क्या करना है, ये देखना, ये स्विच है। ठीक है, 6 स्विच से, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर देते हैं हम, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर देते हैं, ये स्विच से हम ये सॉकेट ऑपरेट कर देते हैं। कहने मतलब ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर देंगे, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये जो सॉकेट रहेगा ये बगल वाले स्विच से दे देते हैं हम, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर देंगे और ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, कहीं भी रहे कोई मैटर नहीं करता। अगर यही स्विच से आपको ये सॉकेट ऑपरेट करना होगा तो उसका भी कनेक्शन क्या होगा, जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से वायर आपको यहाँ तक ले जाना है। इस विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ। रिमेंबर, जैसे ये स्विच से, ठीक है, ये सॉकेट में ले जा रहे हैं। हर सॉकेट में देखिएगा एल और एन इस तरीके से होता है। एन जो होता है वो न्यूट्रल के लिए और जो एल होता है वो लाइन के लिए। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ये आपका अगर सॉकेट यहाँ भी रहे तो आप उसी टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है तो ये स्विच से एक वायर हम लेके चल जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे टर्मिनल है। ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे तो ये स्विच से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल में। ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे तो ये स्विच से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे एल है। सेम इस तरीके से ये स्विच से वायर कहाँ लेके जा रहे थे, जहाँ एल था, यहाँ से भी क्या कर रहे हैं, जहाँ एल है। अब ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है, ये स्विच से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे एल होगा। ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करे, ये स्विच से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे एल होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज का काम कंप्लीट हो गया। अब जब दूसरा वायर लेके आते हैं इस बोर्ड में वो है न्यूट्रल। जब न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे तो न्यूट्रल का नीड कहाँ का है। ठीक है, सिंपल सा न्यूट्रल का नीड एक हमको यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इंडिकेटर का नीचे हमें 6 और एक 7 जगह पे हमको है। तुम क्या करेंगे, न्यूट्रल का एक वायर हम डायरेक्ट इंडिकेटर में दे देंगे या लूप बाय लूप दे सकते हो। तुम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में दे देते हैं, इंडिकेटर में दे देते और इंडिकेटर। तो पहले हम क्या करें, इंडिकेटर में दे दिए जो हमारा न्यूट्रल का वायर है। हम क्या करते हैं, यहाँ से लूप बना के, ठीक है, अब यहाँ से भी लूप बना के ले आ सकते हैं या यहाँ से, जहाँ से आपको सुविधा हो। हम क्या करते हैं, अगर यहीं से लूप बना के एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए, यहाँ से सेम एक लूप बना के यहाँ दे दिए, यहाँ से एक न्यूट्रल लूप बना के यहाँ दे दिए, एक न्यूट्रल का लूप बना के यहाँ पे दे दिए, एक न्यूट्रल का लूप बना के हम यहाँ पे दे दिए।
ठीक है। अब एक न्यूट्रल को यहाँ भी चाहिए, तो हम कहीं से ले आ सकते हैं, यहाँ से भी ले आ सकते हैं, यहाँ से भी, जहाँ भी न्यूट्रल का वायर है हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारा यहाँ पास पड़ रहा, तो हम यहाँ से न्यूट्रल का वायर को लेके यहाँ पे एंड कर दिया। ठीक है, तो न्यूट्रल का है, देखिए न्यूट्रल का वायर को हम लेके आए, इंडिकेटर में हम इन करा दिया। इंडिकेटर से इन करा के क्या हुआ, जितना 6 सॉकेट, 1 सॉकेट, 2 सॉकेट, 3, 4, 5, 6 सॉकेट का जो हमारा न्यूट्रल टर्मिनल था उसमें हमने उसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग। ठीक है, तो हम बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे है, तो बॉडी अर्थिंग का जो नीड है हमारा ये सॉकेट होता है, सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल। ठीक है, जैसे मैंने एल आर एल बताया था, तो हमारा जैसे ये एन हो गया न्यूट्रल के लिए, यहाँ पे एल लिखा हुआ ये लाइन के लिए, ये जो सिंबल बना हुआ बॉडी अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके आ जाएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर को ले ही आए हम, अब हम क्या करते हैं, सारा में कनेक्शन देते हैं। तो हम यहाँ से एक यहाँ पे दे दिए, एक लूप बना के यहाँ पे दे दिए, एक लूप बना के यहाँ दे दिए, एक लूप बना के हम यहाँ दे दिया, एक लूप बना के हम यहाँ दे दिया। ठीक है, अब एक लूप हम यहाँ भी, हमको यहाँ नीचे भी सॉकेट है, एक सॉकेट हम यहाँ भी दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा फेज न्यूट्रल बॉडी काम कंप्लीट हो गया। जैसे मैं न्यूट्रल आया था, तो न्यूट्रल हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ भी इन करा सकते थे हम, यहाँ से डायरेक्ट ये सॉकेट में इन कराते, यहाँ से लूप बाय लूप करके यहाँ तक लाए, यहाँ से फिर हमारे इंडिकेटर में आता, फिर एक लूप बना के हम यहाँ दे सकते थे। किसी भी तरीके से क्या करना है, जहाँ जहाँ हमको नीचे न्यूट्रल का जहाँ जहाँ नीड है आपको पहुँचा देना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो इसमें जो 3 वायर है पहले उसको हम लेके आते हैं। तो फेज का वायर हम कहाँ लेके आ रहे हैं, हम ये फ्यूज है, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में इन कराए, तो हमारा फ्यूज कहाँ पे, यहाँ पे, तो फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में इन करा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूज से 2 वायर लेके गए, एक लेके गए हम इंडिकेटर में और एक लेके गए जो हमारा नीचे में 6 स्विच है सबको लूपिंग किया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 वायर ही ले लेते हैं, एक ले जाएंगे हम ये स्विच के लिए और एक वायर ले लेते हैं हम इंडिकेटर के लिए। ये हमारा यहाँ तक का हो गया, यहाँ से एक वायर दे दिया इंडिकेटर में, ठीक हमारा इंडिकेटर में चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वायर को स्विच के नीचे टर्मिनल में लेके आएंगे। ये वायर क्या है, ये वायर को भी सीधा लेके इंडिकेटर में, यहाँ से एक वायर लेके आएंगे, जितना स्विच है सारे स्विच में लेके आना। तो इस तरीके से लूप बना के इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से एक लूप बना के हम क्या किए, जैसे ये स्विच से ये स्विच में ले गए, अब ये स्विच से ये स्विच में ले जाते हैं और यहीं से एक वायर हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये स्विच में ले जाएंगे। और ये स्विच से फिर ये स्विच और ये स्विच से फिर ये स्विच। तो हमने क्या किया, ये देखिए फ्यूज का वायर जो था एक इंडिकेटर में दे दिया और सारा जो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल था वहां पे दे दिया। ये स्विच अगर आपको ऊपर भी रहता तो क्या करना, स्विच का निचला टर्मिनल बस दे देना था और कोई ऐसी इशू नहीं। ऐसा हम क्या करें, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। तो हमारा क्या है, ये स्विच से जो हमारा वायर गया है ये सॉकेट का एल टर्मिनल में, ये स्विच से एक वायर गया हमारा यहाँ सॉकेट का एल टर्मिनल में, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं हम, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल का वायर एल में गया है। इसी तरीके से हम करते हैं। तो हमारा जो यहाँ से वायर है ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करेंगे, तो ये स्विच से एक वायर हम यहाँ पे लेके चल जाएंगे। अब हम ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, हमारा ये जहाँ पे एल का वायर है तो एल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या करें, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारा ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से वायर कहाँ ले जाएंगे, एल यहाँ पे ले जाते हैं।
ठीक है। अब ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं हम, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके जाएंगे, एल हमारे यहाँ पे वहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से ये स्विच से आप ये स्विच से ये सॉकेट का जो कनेक्शन है हम वायर से कर लेंगे। हमारा लास्ट ये स्विच से हम ये सॉकेट। तो ये क्या हो गया, हमारा जो फेज काम था कंप्लीट हो गया। अब हम क्या किया, न्यूट्रल काम बचा है। फेज क्या काम था, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है, तो हमने वायर दे दिया, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर को लेके आए। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, डायग्राम में इंडिकेटर में, इंडिकेटर्स के थ्रू हम क्या किए, जितना भी सॉकेट है सब में सप्लाई किए। तो क्या करते हैं, इंडिकेटर में ही ले आते हैं और यहाँ से सप्लाई करके कहाँ ले जाना है, जितना भी हमारा सॉकेट है। तो मैंने पहले से लूप बना लिया था। हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्शन करते चल जाते हैं। ये सॉकेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या किया है, यहाँ तक तो ले आए। अब यहाँ से क्या किया, ये यहाँ से ये सॉकेट में ले आए। तो यहाँ से एक वायर लेके ये सॉकेट का जो एंड टर्मिनल है हम वहाँ पे कनेक्शन दे देते। तो जो हमारा क्या है, फेज या न्यूट्रल काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच्चा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जो हमारा 5 सॉकेट में जरूरत है, 5 बोलता हूँ 6 सॉकेट में। ठीक है, 5 ऊपर 1 नीचे। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फेज या न्यूट्रल काम कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर में लाया, इंडिकेटर से ये सॉकेट ये सॉकेट ये सॉकेट ये सॉकेट ये सॉकेट और यहाँ से फिर यहाँ पे हमने ले आया। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। बॉडी अर्थिंग का वायर हमारे यहाँ पे तुम कहीं भी नहीं करा सकते, जैसे हम यहाँ पिन करा के लूप बाय लूप ले गए। ठीक है, अगर हमको सहूलियत हो रहा है यहाँ से, तुम क्या करेंगे, यहाँ से लूप बना के ले जाएंगे, ये जहाँ से आपको आराम हो। जैसे हमको यहाँ से सहूलियत हुआ, तुम यहाँ पे एक वायर ले गए। अब यहाँ से हम लूप बना के क्या करेंगे, जितना भी हमारा इस कनेक्शन है सब में हम कर देंगे। यहाँ पे किए, यहाँ से हम वायर लेके चल जाएंगे। हमारा ये सॉकेट है, ये सॉकेट को ऊपर टर्मिनल में, तो यहाँ से एक लूप बना के हम ले जाएंगे ये सॉकेट में। और इसके बाद हमारा जो काम है लगभग इस बोर्ड का वो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करके देख लेंगे कि जो कनेक्शन है, ठीक है, वो हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा लास्ट, तो ये जो बोर्ड का वायरिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे मेरे बगल वाले बोर्ड से कि इसका कनेक्शन जो है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बॉडी अर्थिंग का वायर भी लाए हम, कहीं कोई 5 पिन सॉकेट कोई भी। यहाँ पे जैसे मैंने कनेक्शन किया था, आप यहाँ से भी कनेक्शन करके ले आ सकते थे। यहाँ भी किसी भी तरीके से क्या करना, हमको जिस तरीके से न्यूट्रल पहुंचाए तो उसी तरीके से बॉडी अर्थिंग को भी हमको पहुंचा देना है। हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं। जिस तरीके से हमारा डायग्राम के थ्रू हमने काम किया, हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या हम जैसे से कनेक्शन देते तो हमारे इंडिकेटर ग्लो कर गया, मतलब कनेक्शन तो सही होना चाहिए। फिर भी हम क्या करते हैं, सब सॉकेट को चेक करके देख लेंगे। तो पहला हमारा सॉकेट ये है और इसको हम ये स्विच से ऑपरेट कर रहे हैं, तो जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा ग्लो कर गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट को हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ से, ये भी हमारा जल गया। ये सॉकेट है, इसको हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, ये स्विच से, तो ये भी हमारा जल गया। तो एक कनेक्शन सही है, तो मतलब बाकी सब सही है। फिर भी क्या हमारा काम है चेक कर लेना, तो हम चेक कर लेते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।